Hello, my dear learners. May I hope you all are better. Welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. I am UGC NET mentor, your mentor and UGC NET guide. And currently I am working as an assistant professor in BBIB department. And friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर 1 के हम डिस्कस करेंगे। तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो 18 जून को होने वाला है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। तो पेपर 1 में इस बार रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पेपर 1 में 2 ही शिफ्ट होंगे। तो एनटीए यूजीसी नेट वालों को ओनली 2 ही क्वेश्चन पेपर जो है वो डिजाइन करना होंगे। तो रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी आती है तो आप उससे जो है पूछ सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 पेपर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो परस्यूशन प्लान ऑफ एन एजुकेशनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, यहाँ से आपसे जो है परसुएशन कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, रिपीटेड एम्फेसिस, चॉइस ऑफ वर्ड्स, रेफरेंस लाइन एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ इश्यूज। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में परसुएशन का मीनिंग होता है किसी पर्सन को उकसाना, कम्युनिकेट करने के लिए उकसाना। तो कौन सा आंसर होगा, हम देखते हैं। सो आंसर नंबर जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है वो आपका राइट होगा। वाई फर्स्ट? सीक्वेंसिंग ऑफ आइडिया। तो फ्रेंड, परसुएशन का मीन्स होता है किसी पर्सन को उकसाना। अगर आप किसी पर्सन को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उकसाना चाहते हैं, अपना गुड कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पहले कम्युनिकेशन करने से पहले हमारे माइंड में जो आइडियाज जो होते हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। कि अगर हम किसी पर्सन को अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर करना होना चाहिए, या बोल सकते हैं कि गोल क्लियर होना चाहिए कि हम किसी पर्सन को क्या कन्वे कर रहे हैं। रिपीटेड एम्फेसिस, हमारे कम्युनिकेशन में कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वर्ड्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, आइडियाज और गोल जो है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। चॉइस ऑफ वर्ड, वर्ड आपके जो होते हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, लूसिड होना चाहिए। लूसिड मींस इजी। जार्गन लैंग्वेज को कभी भी कम्युनिकेशन में यूज नहीं करना चाहिए। चॉइस ऑफ वर्ड आपके कैसे होंगे, एकदम लूसिड और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। कम्युनिकेशन तब अट्रैक्टिव होता है जब आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गुड चॉइस के आप यूज करें। दैट मीन्स की इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ पर्सन। रेफरेंस लाइन, कभी भी रेफरेंस लाइंस का इसमें हमें यूज करना चाहिए। यानी कि आप किसी भी पर्सन का रेफरेंस लाइन को जो भी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन ऑफ इश्यूज, पर्सनलाइजेशन ऑफ इश्यूज जो है किसी भी पर्सन के पर्सनल इशू को कम्युनिकेशन जो है डिसइफेक्टिव बनाता है। तो परसुएशन हमारा शो करता है सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, यानी कि आपके माइंड में आइडिया पहले क्लियर होना चाहिए। आप जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं उस वर्ड को अच्छे तरीके से चूज करें, एंड देन द रेफरेंस लाइन इज अ गुड ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज मी, एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्स। दिस इज मी, इट शोज द स्पीकर्स पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं ऑडियंस प्रेफरेंस, स्पीकर्स पर्सनैलिटी, ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड एंड लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड दिस इज मी ये नहीं होगा, बिकॉज ये शो करता है स्पीकर्स की पर्सनैलिटी को। तो option number second is your right answer. This is the aspect of communication reflect the speaker's personality. So option number second is the correct answer. Question number 3, ये आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। सो कम्युनिकेशन इज स्टेटमेंट नंबर 1, 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, communication is viewed as one of the social factors that influence the society, including educational institution. Yes, this statement is right, because communication जो होता है वो एक social factors होते हैं। हम किसी person के साथ में क्यों communicate करते हैं, सोशल फैक्टर, सोशल इंटरेक्शन, किसी पर्सन के साथ में इंटरेक्ट करना, सोशली कम्युनिकेट करना, जो हमारी सोसाइटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग द एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन, आज जो मैं आपका टीच कर रही हूँ, तो विदाउट कम्युनिकेशन इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो सोशल फैक्टर की तरह इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका राइट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, कम्युनिकेशन communication does not help develop, maintain and change cultural setting of any society for the matter। तो ये जो ऑप्शन है स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो नॉट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तब आपका जो है ये ऑप्शन राइट होता, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है हमें कल्चरल चेंज, कल्चर में कुछ सेटिंग करने में, सोसाइटी के मैटर को डिस्कस करने में। तो statement number 1 is correct, but statement number 2 is incorrect. So your option number 3 is right. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है फ्रेंड्स। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन यूजीसी नेट एग्जाम में जो है आते ही आते हैं। तो द यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम। यस, आज के टाइम में आईसीटी यानी कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमें लर्निंग के आउटकम को गेन करने में हेल्प करेगा। तो असर्शन जो है वो आपका राइट है। ICT promotes scope for variety, flexibility and attractiveness. Yes, कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है आजकल मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है या फिजिकली लेक्चर अटेंड करने की नीड नहीं है। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है घर पर बैठे बैठे जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो रीजन भी जो है वो आपका राइट होगा। तो both assertion and reason are true. R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। मैं आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कम्युनिकेशन एंड आईसीटी एक ऐसी यूनिट होती है यूजीसी नेट पेपर 1 में जिसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। इसमें जो है आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है ये यूनिट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस? ऑप्शन नंबर 1, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज। 2, data collection in the field। Third, data analysis, writing of thesis, writing the thesis, indexing the reference। तो एप्लीकेशन रिसर्च में आईसीटी को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे या हम बोल सकते हैं कि वो रिलेवेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज। तो आईसीटी के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? अगर हमें किसी भी रिसर्च को करना है तो उसका सर्वे या फिर हमें लिटरेचर रिव्यू करना है, रिलेटेड स्टडीज को करना है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेटा कलेक्शन इन द फील्ड ये नहीं होगा, क्योंकि डेटा कलेक्शन जो है वो हमारा कंप्यूटर नहीं करेगा। डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। जो रिसर्चर है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो अपने डेटा को जो है वो कलेक्ट करता है। डेटा एनालिसिस, उसके बाद आफ्टर द डेटा कलेक्शन हम डेटा एनालिसिस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। राइटिंग द थीसिस ये नहीं होगा, क्योंकि थीसिस राइटिंग जो है वो रिसर्चर का वर्क होता है, ये टेक्नोलॉजी नहीं करता है। इंडेक्सिंग द रेफरेंस, हाँ, रेफरेंस या इंडेक्सिंग करने के लिए हम आईसीटी के जो है वो हेल्प लेते हैं, क्योंकि हम रिसर्च पेपर रिव्यू करते हैं जिसे हम लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। तो किसी प्रायर अगर किसी रिसर्चर ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो उनका रेफरेंस के लिए हम जो है इंडेक्सिंग करने के लिए आईसीटी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें जो है फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं?
जो पॉइंट आपको लगता है कि नेगेटिव है, जो रेलेवेंट नहीं है, उसको जो है आप अवॉइड करके अदर ऑप्शन के साथ में जो है वो जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following devices allows a user to copy an external document and save it in electronic form one to a computer? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को जो है कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकती है? तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन होगा वो स्कैनर होगा, क्योंकि स्कैनर में एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट यानी कि हार्ड कॉपी को हम जो है स्कैन कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस होती है। तो स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर जो है एक टाइप है प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द स्टोरेज यूनिट? यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको साइज को जो है सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, सबसे जो छोटी होती है वो निबल होती है, जिसे हम बोलते हैं निबल। उसके बाद जो होती है बाइट, देन उसके बाद बिट। स्टोरेज यूनिट में सबसे जो शॉर्ट होती है वो होती है केबी, यानी कि किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीटी गीगाबाइट, टेराबाइट, देन पीबी पैराबाइट, एक्साबाइट एक्साबाइट, देन जीबी यानी कि जेटाबाइट, वाईबी यानी कि योटाबाइट। तो सीक्वेंस में आपको लगाना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होती है ये होती है किलोबाइट, देन मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट। आप इसको जो है शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हो, के एम जी टी पी। एक्साबाइट मीन्स एक्स पहले आएगा, देन जेड। अल्फाबेट के हिसाब से जो है वो जेड बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखना, जेड जो है वो पहले आएगा। जे बी मतलब कि जेटाबाइट, वाई बी योटाबाइट जो है वो लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन हमारे क्या सही होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं हम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट? टेराबाइट। तो टेराबाइट क्या होता है फ्रेंड्स? टेराबाइट के बाद जो आता है वो आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पहले आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो टेराबाइट के बाद आता है पीबी, यहाँ पे पीबी आ रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। देन उसके बाद आता है एक्साबाइट, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्साबाइट। देन उसके बाद आता है जेटाबाइट, तो ये ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका राइट होगा। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है? पेटाबाइट, एक्साबाइट। तो पी के बाद जो है एक्साबाइट, ये तो ठीक है, बट जोटाबाइट देन टेराबाइट, तो ये जो सीक्वेंस है वो रॉन्ग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है स्टोरेज यूनिट की, ये आप जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जो है कौन सा एग्जांपल है आईसीटी का? ऑप्शन नंबर 1, टेक्निकल लैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्चर, इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ द आईसीटी रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर 3, वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। ऑप्शन नंबर 4, एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। तो अगर आईसीटी आपका इनएप्रोप्रिएट हो रहा है
तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, मीन्स आप टेक्निकल जो स्किल है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो पहले हमें आईसीटी यूज करने के लिए यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए हमें उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स जो है वो होना चाहिए। तभी हम जो है अप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोप्रिएट मैनर में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the process through which an illegitimate website pretend to be a specific legitimate website is known as। एक ऐसी वेबसाइट जो कि इलीगल है, इलेजिटिमेट है, बट आपको शो ये करती है कि वो लीगल वेबसाइट है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। स्पूफिंग का मीन्स होता है एक ऐसी वेबसाइट जो कि फ्रॉड है, बट वो ये शो करती है कि वो इलीगल है। जब आप उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तब आपको लगेगा कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट है जिसे आप जानते हैं, बट एक्चुअल में वो वेबसाइट जो होती है वो इलेजिटिमेट होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स वार्मथ इन कम्युनिकेशन? ऑप्शन नंबर ए सोशल डिस्टेंस, बी स्टेटस इक्वेशन, सी नेचुरल आई कॉन्टेक्ट, डी काइनेटिक, ई मीन्स इनोसेंट स्माइल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स वार्मथ इन कम्युनिकेशन, मीन्स जो बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन को शो करता है। तो वो क्या होगा आपका? सोशल डिस्टेंस? नो, सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस कम्युनिकेशन कब सबसे बेस्ट होता है? जब हम किसी पर्सन से फेस टू फेस कम्युनिकेट करते, ओरली कम्युनिकेट करते। तो सोशल डिस्टेंस अगर होगा तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। आपसे पूछा गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वार्म कम्युनिकेशन जो कि वार्म हो। स्टेटस इक्वेशन नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिकेशन स्टेटस को देख के करेंगे। जब हम स्टेटस को देख के किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पर जो है वो पोजीशन की बात हो जाती है जो गुड कम्युनिकेशन को शो नहीं करता है। नेचुरल आई कांटेक्ट, ये जो है वो आपका राइट होगा। नेचुरली जो है आप जिस पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ में आई कांटेक्ट करेंगे। काइनेटिक, काइनेटिक का मीन्स होता है कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। काइनेटिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज। काइनेटिक इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं साइलेंस कम्युनिकेशन। इनोसेंट स्माइल, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो इनोसेंट स्माइल होना चाहिए। तो सी डी ई जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, in which of the following type of communication the clients initiate a transaction by requesting information from a server? किस टाइप के कम्युनिकेशन में क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब ब्राउजर या सर्वर के थ्रू? तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी, हम किसी भी वेबसाइट या ब्राउजर पे सर्वर पे जाके अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं पूल टेक्नोलॉजी। या अगर हमें कोई क्वेरी है तो हम किसी भी वेबसाइट पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेरी है तो हम क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पूल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर ही सामने आ गया है, चलो कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट। इन कम्युनिकेशन सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू, सो फ्रेंड्स सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर का मीन्स होता है हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो किस पर्सन जो है उस वर्ड का, उस सेंटेंस का कुछ अलग ही मीनिंग समझे, तो उसे बोलते हैं सिमेंटिक कम्युनिकेशन। ऑप्शन दिए हैं डेनोटेटिव मीनिंग, सिंगुलर मीनिंग, ट्रुथ, वेराइट कैनोटेशन। कैनोटेशन फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड्स है, डेनोटेटिव और कैनोटेटिव। जो डिक्शनरी में एक्चुअल वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं डेनोटेशन।
कैनोटेशन का मीन्स होता है हमने अपने अकॉर्डिंग उसको कोई नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल सेल्फी, सेल्फी जो हम लेते हैं कैमरे के थ्रू, वो कोई डिक्शनरी में नहीं लिखा है। सेल्फी पिक्चर हम बोल सकते हैं या इमेज बोल सकते हैं, वो डिक्शनरी में है। बट सेल्फी हमने खुद नाम दिया कि हम फ्रंट कैमरे से अगर जो है पिक्चर ले रहे हैं तो उसे हम सेल्फी बोलते हैं। दैट मीन्स कि डेनोटेशन का मीन्स होता है डिक्शनरी वर्ड, कैनोटेशन का मीन्स होता है वो नाम हमने दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अगर हम किसी वर्ड को अदर मीनिंग या अदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो सिमेंटिक बैरियर होता है कैनोटेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनेमिक्स रेफर्स टू। क्रोनेमिक्स का मीन्स होता है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में टाइम। क्रोनेमिक्स को बोलते हैं हम टाइम। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में क्रोनेमिक्स को बोलते हैं हम टाइम। यहाँ पे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्यूलेसिस, ऑक्यूलेसिस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स आई कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्सेमिक्स। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्पेस। ऑलफैक्टिक्स, ऑलफैक्टिक्स मीन्स स्मेल। काइनेसिस, काइनेसिस मीन्स बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड है, जनरली इसके क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं। देन क्रोनेमिक्स तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम। देन हैप्टिक्स, हैप्टिक्स को हम बोलते हैं टच। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स हैं, एक बार आप जो है इनको रीड कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन यूनिट्स। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था क्रोनेमिक्स, इसको बोलते हैं टाइम। स्पेस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पूल टेक्नोलॉजी। तो दोबारा रिपीट हो गया है, पूल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो पूल टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, हम अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करना है किसी वेबसाइट के ऊपर, कोई हमें क्वेरी रेस करना है, तो हम जो है वेबसाइट डिलीवर टू ब्राउज ऑन सर्च पे जाके वो सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर राइट आंसर। Last question, non-verbal communication is option number 1 impractical, indifferent, non-repetitive, subconscious. So friends, पहले आप ये समझिए कि what is non-verbal communication। तो non-verbal communication is a silent communication जिसमें हम किसी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, विदाउट वर्ड जो है वो हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज, आईज, या फिर हम बोल सकते हैं टच, हैंडशेक, योर ड्रेसिंग स्टाइल। ये सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। आई कांटेक्ट, स्मेल, टच, स्पेस, हैप्टिक्स, टच, हैंडशेक, योर ड्रेसिंग स्टाइल। इसे हम साइलेंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें जो है वॉइस और साउंड का यूज नहीं किया जाता। वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वॉइस का यूज किया जाता है। सॉरी। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका सब कॉन्शियस होता है, एंड वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा कॉन्शियस होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, सॉरी फोर्थ जो है वो आपका राइट होगा, सब कॉन्शियस। तो नॉन वर्बल साइलेंस कम्युनिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, जो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में ऑल्फैक्टिक्स, ऑक्यूलेसिस, ये आपको जो है मेंशन किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। सो मे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, बिकॉज ऑफ माय वर्क शेड्यूल इन द कॉलेज।
तो मैं अब वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं वीडियो जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगी, आपके एग्जाम से पहले जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू स्टडी वेल गाइस।